नमस्कार साथियों। तो आज है 16 नवंबर 2025। कल 17 नवंबर मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि कल सोमवार मोस्ट प्रॉब्ली बाजार किस तरह मूव कर सकता है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर, इधर आइए। सबसे पहले चेक करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट बंधु ने क्या कहा लास्ट डे क्लोजिंग के बेस पे और प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बेस करके कल यानी 17 तारीख बाजार किस तरह मूव कर सकता है। आज इस टॉपिक को कवर किया एल के पी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए आखिरी आधे घंटे लास्ट डे एकदम से स्पाइक कर गया तो उम्मीद काफी बढ़ चुका है। तो इन्होंने मेंशन किया है सबसे पहले 26,000 को एज ए रेजिस्टेंस पॉइंट, और साथ में ये भी कहा कि 26,000 की लेवल अगर क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया ना तो 26,200 और 26,350 ये अगला टारगेट हो सकता है शॉर्ट टर्म बेसिस पे। बट साथ ही साथ एक और गौर करने वाली बात यह है कि जहां पे लास्ट डे निफ्टी क्लोजिंग दिया था, याद कीजिए 25,910 पॉइंट पे, बट सपोर्ट मेंशन किया लगभग 210 पॉइंट नीचे। मतलब लास्ट डे निफ्टी फिफ्टी की क्लोजिंग कितना था, 25,910 पॉइंट पे, और यहाँ पे सपोर्ट पॉइंट इन्होंने मेंशन किया लगभग 210 पॉइंट नीचे। इतना नीचे सपोर्ट पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है। वैसे दोस्तों, अगर मैं आप सभी को पूछूं कि आपका ओपिनियन क्या है, मतलब कल आपके अकॉर्डिंग बाजार किस तरह मूव कर सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, जो भी आपको लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए। ओके, अच्छा अब देखिए सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, स्ट्रॉन्ग कमबैक ऑफ बुल्स फ्रॉम सपोर्ट जो लास्ट डे देखने को मिला था। निफ्टी आइज अक्टूबर हाई, अक्टूबर हाई मतलब वही 26,100 जो टच किया था अक्टूबर पे। बैंक निफ्टी एट न्यू क्लोजिंग हाई, ये भी फैक्ट है कि बैंक निफ्टी लास्ट डे क्लोजिंग किया था 58,500 को क्रॉस करके काफी ऊपर। अच्छा, साथ ही साथ देखिए इनके तरफ से भी एक रेंज मेंशन किया है, जैसे कि नीचे की तरफ एज सपोर्ट पॉइंट 25,800 से लेके 25,700, और ऊपर की तरफ एज ए रेजिस्टेंस पॉइंट 26,000 को पॉइंट आउट किया। खैर, इस टॉपिक को तो इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में हम बढ़िया से कवर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, बट उसके पहले साथियों बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट रिपोर्ट आप सब मैं शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंस पुलिस स्टेप बाय स्टेप करके सुनते और समझते जाइए। देखिए लास्ट डे बाजार क्लोज हो जाने के बाद आउट हुआ था भारत की विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा। इस बार लगभग 2.7 बिलियन डॉलर की ड्रॉप हमें देखने को मिला, और भारत के पास जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व बचा है 687.73 बिलियन डॉलर। तो आपको मैं सेम डे पे समझाया था कि ये बेसिकली आरबीआई की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि देखिए हर किसी को पता है कि डॉलर कभी ना कभी अगले 5 से 10 साल में रिप्लेस हो जाएगा। तो जिस वजह से फॉरेक्स रिजर्व को उतना ज्यादा बढ़ा के कोई फायदा नहीं है, तो उसके बदले हम गोल्ड रिजर्व को बढ़ाएंगे, और ये फैक्ट है। अब डेटा देखिए ना, फॉरेक्स रिजर्व जहाँ पे पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ, मतलब मैक्सिमम वही 700-702-4 बिलियन डॉलर के आसपास रह रहा है, और उसके बाद थोड़ा सा सेल भी कर रहा है आरबीआई। वही अगर हम बात करें गोल्ड रिजर्व, अब देखिए 100 बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है, और पिछले एक सालों पे आरबीआई रिकॉर्ड गोल्ड परचेज किया, रिकॉर्ड गोल्ड। तो इसके पीछे कारण लोगों को अभी धीरे धीरे पता चल रहा है, ठीक है। और जिस वजह से मैं कहूंगा डोनाल्ड ट्रंप भी थोड़ा सा ब्रिक्स नेशन के अगेंस्ट में है आज की डेट में। अगर आप देखेंगे उनकी जो मेनली पॉलिसी, वो आपके गिने चुने वही चाइना, ब्राजील, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका जाने पे मना भी कर दिया G20 मीटिंग पे साउथ अफ्रीका में। तो इसके अगेंस्ट में आपको दिख जाएगा। बाय द वे लास्ट डे बाजार क्लोजिंग होने के बाद भारत की डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा पे आउट हुआ था, और सीपीआई डेटा की तरह डब्ल्यूपीआई डेटा भी बहुत ही शानदार था। प्रीवियस मंथ पे तो 0.13%, फोरकास्ट आया था कि भाई नेगेटिव में आ जाएगा, बट इतना बढ़िया होगा, -1.21% डब्ल्यूपीआई। सो लेट्स सी लास्ट डे कैसा, मतलब नेक्स्ट डे कैसा रिएक्ट करता है। अच्छा, एक चार्टिस्ट की तरफ से यहाँ पे कमेंट आया है, जिनका नाम है आशीष कयाल। तो इन्होंने कहा निफ्टी थर्ड वेव टारगेट 26,400 भाई नवंबर एंड। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मतलब पहुंच पाएगा या नहीं? वेल मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिचुएशन तो अभी फेवर में है, बाजार की फेवर में ही है। सो इम्पॉसिबल नहीं है, बट टफ जरूर है। टफ इसीलिए क्योंकि निफ्टी क्या कर रहा है कि बार बार वही 26,000 से लेके 26,100
इस रेंज को ही थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। तो इस रेंज को जितना जल्दी क्रॉस करे उसके बाद तो जो भी है इसकी वो लास्ट ईयर वाला हाई है, ठीक है, 26,277, तो उसको क्रॉस करने के बाद तो बस ऊपर खुला आकाश है, ठीक है। तो आई थिंक कि इम्पॉसिबल नहीं है बट थोड़ा सा टफ है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, आया है अपडेट यूएनडीपी चीफ की तरफ से। यूएनडीपी मतलब यूएन की जो डेवलपमेंट कुछ तो होगा, हाँ, डेवलपमेंट प्रोग्राम चीफ की तरफ से, यूएन की जो डेवलपमेंट प्रोग्राम चीफ की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया इंडिया के बारे में कि इंडिया शोड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल इंक्लूजन कैन एडवांस टुगेदर। मैं कहूँगा बहुत बहुत ही बढ़िया एक कॉम्प्लीमेंट दिया है भारत की इकोनॉमी के बारे में। आज उसके बाद देखिए एक और रिपोर्ट आया है आपकी गोल्डमैन सैच की तरफ से। गोल्डमैन सैच क्या कहा, इंडिया स्टैंड आउट इमर्जिंग मार्केट टू आउट परफॉर्म ग्लोबल इक्विटीज ओवर नेक्स्ट डिकेड। तो गोल्डमैन सैच ने कहा कि अगले 10 साल, नेक्स्ट डिकेड मतलब 10 साल, डिकेड मतलब 10 साल, ठीक है, तो नेक्स्ट 10 साल के लिए भी भारत जो अपना इमर्जिंग मार्केट है उसको क्रॉस करके मतलब बहुत पीछे छोड़ देगा। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें कि भारत को रोकना नामुमकिन है, सिंपल भाषा में कहा जाए तो, ठीक है, ये गोल्डमैन सैच की तरफ से कहा गया। अच्छा दोस्तों, बिहार इलेक्शन की प्रभाव तो लास्ट डे में थोड़ा सा ही देखने को मिला, बट फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि बिहार इलेक्शन के बाद अभी वहां पे सीएम कौन बनेगा, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, तो ये एक सवाल आ रहा है कि आप अब क्योंकि देखिए देखेंगे जितने भी पार्टी है उनमें सबसे ज्यादा वोट मिला है, मतलब सीट मिला है बीजेपी को, उसके बाद आपके जो क्या कहते हैं आपके जेडीयू को, ठीक है, उसके बाद बाकी पार्टीज है। तो क्या वहां का मतलब बिहार की जो सीएम है नीतीश कुमार जी हट जाएंगे, कोई और न्यू फेस आएगा, तो उस चीज को देखिए यहाँ पे पॉइंट आउट करते हुए आज एक रिपोर्ट आया है, जेडीयू लाइकली टू रिटेन सीएम पोस्ट। और मैं कहूँगा ये एक बहुत ही ब्रिलियंट एक स्ट्रैटेजी है। ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी इसलिए बिकॉज अगर आप देखेंगे कुछ व्यक्ति है, कुछ लोग हैं जिनका फेस वैल्यू बहुत स्ट्रांग है, बहुत तगड़ा है। देखिए आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर सकते हो, डज नॉट मैटर, बट ये भी फैक्ट है कि देखिए आज मोदी जी की जो इमेज है ना वो बहुत स्ट्रांग है, ये भी फैक्ट है। ठीक वैसे ही बिहार की बात करें, नीतीश कुमार जी की जो इमेज है वो बहुत स्ट्रांग है। तो आई थिंक एक बहुत ही ब्रिलियंट मास्टर स्ट्रोक है। और वैसे भी अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल में भी, आप देखिए दीदी की जो इमेज है वो बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। सो कुछ कुछ जगह पे यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी भी अपनाया जा रहा है। सो चलो लेट्स सी, बढ़िया। अच्छा उसके साथ साथ देखिए बिहार इलेक्शन के ऊपर एक और अपडेट है कि बिहार इलेक्शन तो खैर बाजार के फेवर में ही आया है, मतलब बाजार जो चाहते हैं। अब इंफ्रा मैन्युफैक्चरिंग एंड पीएसयू स्टॉक गेट रिन्यूड इंटरेस्ट विथ लाइकली इंडिया विक्ट्री। तो विक्ट्री तो हो चुका है, सो मोस्ट प्रॉब्ली इन सब क्षेत्रों पे एक अच्छा रिकवरी हो सकता है एज पर रिपोर्ट। सो लेट्स सी, अब देखिए ये भी फैक्ट है कि पिछले लगभग 1 से 1.5 साल होने जा रहा है कि पीएसयू सेक्टर में ऐसा कोई बहुत बड़ा रिकवरी नहीं हुआ। सेम अगर आप देखेंगे इंफ्रा में कुछ कुछ हुआ है, बट मोस्टली अभी मतलब काफी नीचे है, अपना लाइफ टाइम ऐसे काफी नीचे है। तो आई थिंक कि यहाँ पे रिकवरी होने का बहुत बड़ा चांस है। बट एक ही बात मैं इसके पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, फ्यूचर में भी कहूंगा कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए। विदाउट पेशेंस कुछ नहीं होगा भाई। बाजार में तेजी होगा, गिरावट होगा, कंसोलिडेट करेगा, शेयर पीटेगा फिर बढ़ेगा, ये पार्ट है मार्केट की। इसको आप जितना जल्द समझेंगे उतना ही बढ़िया। और इसको मैं आगे कुछ रिपोर्ट बाद ही आपको मैं प्रूफ करूंगा। जस्ट अ मिनट, आप देखते हैं एक और बढ़िया अपडेट है। अब देखिए यह है कोल की ऊपर अपडेट। इंडिया कोल इंपोर्ट राइस 14% इन सितंबर। ठीक है, मैं कहूँगा ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है, बिकॉज इस बार भारत में कोल माइनिंग काफ़ी कम हुआ है बिकॉज ऑफ अनसीजनल रेन आप कह सकते हो। बिकॉज इस बार जो बारिश है भारत में काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और बारिश के समय अक्सर माइनिंग वगैरह काम थोड़ा धीमी पड़ जाता है, थोड़ा कम होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सरकार की तरफ से एक बड़ा इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि देखिए एक तो ट्रम्प की टैरिफ के कारण ये जो ज्वेलरी सेक्टर है, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है ना, क्योंकि 50% महंगा हो रहा है, तो वहाँ पे सामान भी महंगा हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है सेल्स कम हो जाएगा। तो सरकार ने डिसाइड किया कि जब हम मतलब ये जो कंपनीज अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो भारत सरकार मतलब डोमेस्टिक गवर्नमेंट को भी कुछ देना पड़ता है, मतलब टैक्स के रूप में। तो उस टैक्स को हम थोड़ा और कम कर देंगे। चलो ये तो सही है, आपकी ज्वेलरी सेक्टर में काफी बेनिफिट दे सकता है। अच्छा एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, यह है भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से। पीएम मोदी आस्क बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इंजीनियर टू डॉक्यूमेंट एक्सपीरियंस। तो एक्चुअली मोदी जी आज आपके जो ये मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन उसकी जो स्टेशन है ना वहाँ पे पहुंचे हैं, थोड़ा बहुत कह सकते हो कि देखने के लिए कि कितना प्रोग्रेस हुआ है, काम काज कैसा चल रहा है। तो चलो बढ़िया। और थोड़ा बहुत रेलवे के ऊपर भी नजर रखना, बिकॉज ये भी फैक्ट है कि पिछले 1-1.5 साल से रेलवे सेक्टर में कोई एज सच रिकवरी नहीं हुआ, बल्कि कह सकते हो कि खराब
मौसम चल रहा है। दोस्तों अभी जो आपको मैं कुछ टाइम पहले ही कह रहा था ये यहाँ पे कि देखिए थोड़ा पेशेंस रखिए, क्यों मैं कह रहा था, अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। जहाँ पे आप लोग गलती करते हो ना, वहीं पे बड़े निवेशक खेल के निकल जाता है, चाहे वो कितने भी लेजेंडरी इन्वेस्टर्स वॉरेन बफेट क्यों ना हो। देखिए एमिडिस्ट एआई बबल फियर, अब हर किसी को पता है पिछले 2-3 महीनों पे एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि भाई कभी भी एआई बबल बस्ट हो सकता है। मैं भी काफी बार आप लोगों के साथ जो भी रिपोर्ट आता है शेयर करता हूँ, पता होगा आपको। पता चला वॉरेन बफेट आज की डेट में कह सकते हो आप लिविंग लेजेंड है ना, इन्वेस्टमेंट की जगत पे लिविंग लेजेंड वॉरेन बफेट ऑफिशियली बाय इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन एंड स्टॉक गिव थम्स अप, हियर इज व्हाई। तो मतलब जहां पे एक तरफ बार बार एआई बबल फियर की खबरें आ रहा है और वॉरेन बफेट सर $4.3 बिलियन गूगल में निवेश कर चुका है, जो कि एक एआई बेस्ड कंपनी है। मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए, एकदम ठंडे दिमाग से समझिए। जहां पे आप लोग गलती करते हो ना, वॉरेन बफेट सर जैसे या बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल कंपनीज है वो खेला करके निकल जाते हैं। और जिस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूं कि फ्रस्ट्रेट मत होना, ठीक है। किसी को शेयर में या पोर्टफोलियो में गिरना, गिरावट देखना पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है, बट थोड़ा पेशेंस रखिए। ये रिपोर्ट आप देखिए, ये आज की आर्टिकल है, एकदम लेटेस्ट आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ। वॉरेन बफेट हैज ऑफिशियली इन्वेस्टेड इनटू एआई रेवोल्यूशन, जबकि एक टाइम के वॉरेन बफेट सर भी एआई के खिलाफ था कि भाई ये तो एकदम बेकार चीज है, काफी बार स्टेटमेंट दिया था, बट ऑफिशियल यहाँ पे निवेश किया है थ्रू बर्कशायर हैथवे, जो वॉरेन बफेट सर की कंपनीज है। रिवील्ड अ $4.3 बिलियन स्टेक इन गूगल पेरेंट अल्फाबेट शेयर रोज ओवर 4% इन आफ्टर आवर ट्रेडिंग। इसका मतलब समझ पा रहे हो ना, अल्फाबेट मतलब जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, बाजार क्लोज होने के, क्योंकि ये बाजार मतलब यूएस मार्केट क्लोज हो जाने की बात की खबरें हैं, ठीक है। सो जिसके कारण वहां पे जो आफ्टर मार्केट या आफ्टर आवर 4% स्पाइक किया है गूगल की शेयर, अल्फाबेट की शेयर। तो मेरे बात को अब समझ आ रहा है ना धीरे धीरे, मैं क्यों आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि पेशेंस रखिए, पेशेंस मत खोना। भाई पेशेंस के अलावा मार्केट में कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको भरोसा है कंपनी में, थोड़ा पेशेंस रखिए, सिंपल बात है। भाई दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। और इसी वजह से एक्चुअली आप लोग फंसते हो ना कि सर मैं तो बेच दिया, अब शेयर चल गया। क्यों चल गया? क्योंकि जब आप बेचते हो कोई ना कोई तो खरीदता है। कौन खरीदता है? बड़े इन्वेस्टर्स खरीदता है। समझने की कोशिश कीजिए, जब आप बेचते हो कौन खरीदता है उसको? बड़े इन्वेस्टर्स खरीदते हैं, वो खरीदने के लिए बैठा है, ठीक है, शिकार पे बैठा है। जब आप बेचोगे तुरंत खा लेगा। अच्छा फिलहाल आप देखिए यूएस मार्केट वैसे तो लास्ट डे काफी हद तक रिकवर कर गया था। अच्छा दोस्तों एक और बात मैं बताना भूल गया, सॉरी। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा रात की 12 बजे की वीडियो, उसको देखना मत भूलिएगा, ठीक है। जियो पॉलिटिकल अपडेट है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए। अच्छा नैस्डैक भी रिकवर कर गया था, पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। बाकी बात करें यूएस के 10 साल की बॉन्ड डील भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया था। क्रूड ऑयल की प्राइस में भी ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ आखिरी मतलब वीक पे। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी काफी हद तक स्टेबल है, बट लगभग अपना लाइफ टाइम लो के आसपास ही है। अच्छा इंडियन कुछ कंपनी की पोजीशन आप देखिए, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एरियर वर्जन थोड़ा बहुत नीचे क्लोजिंग दिया था, बट इन्फोसिस की एरियर वर्जन देखिए नेगेटिव में क्लोजिंग दिया था, बट आफ्टर आर इसमें थोड़ा सा मूवमेंट भी हुआ पॉजिटिवली। अच्छा एचडीएफसी बैंक की एरियर वर्जन पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, और आईसीआईसी बैंक की एरियर वर्जन भी 0.5% के ऊपर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। अच्छा लास्ट डे में आपको दिखा था गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, अभी आप एक्सजेक्स निफ्टी की पोजीशन भी आप देख लीजिए। लास्ट डे जैसे ही देखिए यूएस मार्केट में रिकवरी शुरू हुआ था, और ये सब एक्सजेक्स निफ्टी गिफ्ट निफ्टी सब आपके 26,000 के ऊपर आके क्लोजिंग दिया, ठीक है। सो मतलब देखिए अभी तक तो एज सच कोई बाजार के अगेंस्ट में या बाजार के लिए जो खराब ऐसा न्यूज तो नहीं आया। जो भी न्यूज है बाजार की फेवर में है, तो आशा रखता हूँ कि देखिए कल अगर सब कुछ मतलब सुबह तक अगर सब कुछ सही चला तो आई थिंक कि बाजार में एक अच्छा ओपनिंग हो सकता है। उसके बाद डिपेंड करेगा कि कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे सपोर्ट, बात की बात है जो कि हम आगे चर्चा करेंगे। बट इन केस अगर बीच में कुछ उल्टा सीधा अच्छा बुरा न्यूज आ गया, सो डोंट वरी, मैं आपको इंस्टाग्राम में दे दूंगा। तो आप में से अगर इंस्टाग्राम में हो मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे मैं टाइम टू टाइम अपडेट देते रहता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा उसके साथ साथ देखिए ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है कि जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहा था कि एफआईएस की खरीदारी जब तक ना होगा, मतलब कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं कि भाई एक दिन खरीदा 5 दिन बेचा, नहीं, कंटिन्यूअस इनफ्लो, एटलीस्ट 4 दिन खरीदा 1 दिन बेचा, ऐसा इनफ्लो, ठीक है। ऐसा अगर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं बाजार में कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी या सस्टेनेबल ग्रोथ की बहुत कम चांस है। बाकी देखा जाए देखिए मिडिल ईस्ट की तरफ से कोई ऐसा न्यू अपडेट नहीं है, बट यहाँ पे आज इसराइल की टॉप इंडेक्स टी35 अपना लाइफ टाइम हाई को टच किया, जहां पे टच किया वहीं पे क्लोजिंग दिया। काफी ताज्जुब करने वाली बात है। सो दोस्तों मार्केट के ऊपर जितने भी अपडेट था आपके साथ मैं शेयर किया। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। हमने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की
लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा, हर एक पॉइंट को समझिएगा ध्यान से, ठीक है। और उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी देख अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक भी करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। देखिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा वगैरह मैं नहीं लेता हूँ आप लोगों से। सो टाइम टू टाइम जानकारी मिल जाएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए अच्छा, देखिए बीच में क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन बाजार क्लोज था, हो सकती है कि कोई खराब या नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, बट स्टिल कल सुबह सुबह हो सके तो एक बार गूगल में सर्च करके आपके नॉर्मली मतलब रफली एक बार डॉ जोन्स या नैस्डैक की फ्यूचर को बस देख लेना, ठीक है। बस ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट के बारे में कुछ एस्टिमेट मिल जाएगा। अच्छा, कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स भी थोड़ा सा नोट कीजिए। सबसे पहले मैं कहूँगा आपके बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट है ही, बिकॉज लास्ट डे अपना लाइफ टाइम हाई के आसपास ही क्लोजिंग दिया था। और आईटी सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, आईटी सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए, ठीक है। और एक और सेक्टर आपके ऑयल सेक्टर, और ये है आपका मेटल सेक्टर, ठीक है। तो ये चारों सेक्टर इंपॉर्टेंट है, कल के लिए नज़र रखिए। उसके बाद आ जाइए ये एक दिन की चार्ट पैटर्न, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। यहाँ पे आपको 2 इंडिकेटर साफ दिख रहा है, दिख रहा है ना। एक आपकी ब्लू कलर की लाइन, ये इंडिकेट करते हैं आपके 20 डेज की ईएमए को, ठीक। ये रेड कलर की लाइन ये इंडिकेट करते हैं 50 दिन का। देखिए बेसिकली कुछ इंडिकेटर्स है, ऐसा नहीं कि इंडिकेटर्स मतलब 100% सही होगा, बट हाँ रफली आपको एक एस्टिमेट मिल जाता है कि मतलब कहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे सपोर्ट, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको दिख जाएगा। वॉल्यूम चार्ट हो गया, बोलिंजर बैंड हो गया, अलग अलग लोग अलग अलग यूज करता है, ठीक है। मैं एकदम बेसिक बात करें, ये 50 और 20 डेज की में काम चल जाता है, ठीक है। अच्छा, सो लास्ट डे हमने देखा था फ्राइडे के दिन, बेसिकली निफ्टी जहाँ पे बॉटम टच किया तो वहीं पे देखिए इंडिकेटर्स की एकदम बॉटम था, तो बेसिकली उसी के ऊपर सपोर्ट मिल गया, तो जिसका नंबर आपके सामने। तो कल के लिए अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मतलब नीचे की तरफ, वह है आपके वही अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठेगा मतलब ये इंडिकेटर्स, तो लगभग 25,800 के आसपास रफली मान के चलिए, ये होगा सबसे पहला सपोर्ट जोन। क्लियर। अच्छा, ऊपर की तरफ मैं कहूंगा अगेन 26,000 पे फिर से कल टेस्ट हो सकता है, अगर सब कुछ बढ़िया चला तो सुबह तक, ठीक है। तो 26,000 पे फिर से टेस्ट होगा। और इनकेस अगर देखिए 26,000 की लेवल ब्रेक कर लिया ना, तो वही पिछले महीने मतलब अक्टूबर पे जहाँ पे हाई टच किया था, इस साल की हाई भी आप कह सकते हो, लाइफ टाइम हाई नहीं बट इस साल की हाई, ये है आपके वही 26,100। ये अगला रेजिस्टेंस, तो ऊपर की तरफ 2 रेजिस्टेंस, नीचे एक सपोर्ट हमें साफ साफ मिल रहा है। एक बार मैं आपको फ्रेश करके लिख के देता हूँ। 2 रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नंबर 1 हो गया आपका 26,000। अच्छा, रेजिस्टेंस नंबर 2 हो गया आपका 26,100, इसके पीछे कारण क्लियर। अच्छा, नीचे की तरफ सपोर्ट 25,800, ठीक है। तो ये हो गया आपका निफ्टी पे। चलिए आइए बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग लास्ट डे बहुत ही जबरदस्त था, बम्पर क्लोजिंग दिया था। बम्पर इसीलिए क्योंकि जहां पे बैंक निफ्टी बार बार हर्डल फेस करा था पिछले काफी दिनों से, उसको क्रॉस करके फाइनली 58,500 के ऊपर स्टे किया। ये बेस्ट पार्ट है, स्टे किया। और नीचे की तरफ भी आप देखिए जो यहाँ का इंडिकेटर से मतलब 20, ये भी धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ये भी 58, तो मतलब नीचे की तरफ जो डाउन साइड मूवमेंट ये भी जाने का चांस बहुत कम है, ठीक है। सो कल मे भी मैं अगर गलत नहीं हूं ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कल फिर से बैंक निफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई टच कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के लिए नीचे की तरफ सपोर्ट वही 58,000, ऊपर की तरफ मैं कहूंगा कि रेजिस्टेंस तो जो भी है इसका लाइफ टाइम हाई लगभग उसके नजदीकी, बट बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि 58,500 को अच्छे से होल्ड करना, मतलब इसको स्टे करना, स्टे करना, ठीक है। सो लेट्स सी कल क्या होता है दोस्तों। मैं आपको निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और जितने भी अपडेट था जितने भी जानकारी था वो आपके साथ में शेयर किया। और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स वगैरह कुछ भी है कमेंट करके आप पूछ सकते हो। बट याद रखना बाजार बहुत ज्यादा रिस्की भी है, काफी वॉलेटाइल भी है, सो गलती मत कीजिएगा, ठीक है। गलती से भी ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल होल्ड, इन सब चक्करों में मत पड़ना। खास करके इस बारे में आप बिल्कुल भी कोई जानकारी, नॉलेज, एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो हाँ नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। इन्फॉर्मेशन लेने में कोई बुराई नहीं है, खबर लेने में कोई बुराई नहीं है। हाँ कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके बताइए मुझे, ओके। और दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने की। लोग अक्सर भूल जाते हैं, ठीक है, तो बार बार मैं याद दिला देता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय।